So hi guys, my name is Aditya Sonar and welcome back to my YouTube channel. So अभी थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ यानी कि कैप राउंड के वक्त मैंने गलती से गलत कॉलेज को थोड़ा ऊपर डाल दिया और उस कॉलेज की गलत ब्रांच मैंने थोड़ी सी ऊपर डाल दी कि मुझे करना क्या था कि मुझे उस जगह पे यानी कि उस ऑप्शन पर दूसरा कॉलेज डालना था जो मुझे चाहिए था, और वो वाला कॉलेज जो गलत है वो थोड़ा नीचे डालना था। मगर अभी थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है और अभी थोड़ी टेंशन लाइक थोड़ा स्ट्रेस आ गया है मुझे कि अब क्या होगा कैप राउंड में। तो मैं सबसे पहले से आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कैप राउंड के दिन। कैप राउंड के दिन से बताता हूँ। तो मैंने जो अपना ऑप्शन फॉर्म भरा कैप राउंड का, मैंने 27 जुलाई को मैंने अपना कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म भरा। और उस दिन जब मैं अपने पास वाले कॉलेज में गया था तब 2 बार मेरा ऑप्शन फॉर्म गलत आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम ऑप्शंस भरते हैं ना, मेरे टोटल 30 कॉलेज थे और टोटल ऑप्शन मेरे 260 हुए थे। और फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब मैंने 150 से 200 ऑप्शंस भरे तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ कुछ कॉलेज का सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया है। आई मीन कि जिस कॉलेज को ऊपर होना चाहिए या फिर जिस अच्छे कॉलेज को ऊपर होना चाहिए उस अच्छे कॉलेज को मैंने नीचे डाल दिया है। ऐसा एक बार नहीं, दो बार गलती हुई मुझसे, और तीसरी बार मैंने फाइनली अपना ऑप्शन फॉर्म भर दिया था। मगर उसके बाद मैं घर आया और घर आने के बाद एक दिन चला गया, 28 जुलाई चली गई और 29 जुलाई को यानी कि आज 29 जुलाई को आज मैंने ये प्रिंट आउट निकाला अपने ऑप्शन फॉर्म्स का कि कौन कौन से मैंने कॉलेज ऑप्शन वाइज यानी सीक्वेंस वाइज डाले हैं। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा मगर आप देख सकते हो COEP CS पहले ऑप्शन में, COEP AIML सेकेंड, COEP AIML सेकेंड ऑप्शन में, फिर थर्ड ऑप्शन में COEP NTCA से। इसी जो ऑप्शन लिस्ट होती है जो आपको ऑनलाइन आती है आपके MSTCET सेल के वेबसाइट पर जो ऑनलाइन आती है ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद, उस ऑप्शन फॉर्म का मैंने बस प्रिंट आउट निकाला है। और आज सुबह क्या हुआ, मैं चेक कर रहा था कि मेरे किस किस ऑप्शन में कौन सा कॉलेज डाला है और सीक्वेंस मैंने कैसी दी है। और मुझे चाहिए मैकेनिकल ब्रांच एज पर माय परसेंटाइल, यानी कि मुझे जितने परसेंटाइल आए हैं उतने परसेंटाइल पर मुझे एक ठीक ठाक कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। मुझे CS IT और ENTC AIDS इन ब्रांच का मिलना मुझे बहुत डिफिकल्ट है किसी अच्छे कॉलेज में, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाए। मगर जब मैं आज सुबह चेक कर रहा था अपनी ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट, तब मैंने एक चीज नोटिस करी। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या थी। तो मैंने इधर एक चीज नोटिस करी कि 115 ऑप्शन पर इधर क्लियर नहीं दिखाई देगा आपको, बस मैं पढ़ के या फिर आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ है। 151 ऑप्शन पर मुझे डालनी थी किसी और कॉलेज की मैकेनिकल या फिर उस कॉलेज की ENTC ब्रांच। फॉर एग्जांपल मुझे पुणे की एक्स कॉलेज की ENTC एंड मैकेनिकल ब्रांच डालनी थी इधर। मगर मैंने गलती से किसी और ही टाउन की यानी किसी सांगली का जो आसपास का एक कॉलेज है उस कॉलेज की मैंने उधर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन वाली ब्रांच डाल दी।
और मैंने फिर क्रोम पर यानी कि इंटरनेट पर भी चेक किया कि उस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ब्रांच का कट ऑफ क्या है। तो अगर कट ऑफ हाई हो जाए, यानी कट ऑफ अगर हाई हो तो फिर कंप्यूटर उसको स्किप कर देगा और आगे आगे जाके जो मैंने ब्रांचेस डाले मैकेनिकल के और जो मैकेनिकल के लिए कॉलेजेस डाले वो स्कैन कर देगा। वो सब मैंने ठीक करा है, मगर सिर्फ और सिर्फ इधर एक गलती हुई है। और मैंने जब इसकी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का जो कट ऑफ चेक किया तो इसका सिर्फ और सिर्फ 65% का कट ऑफ है और मुझे 65 से बहुत ज़्यादा है परसेंटाइल। और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मुझे जिस कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच लेनी थी वो कॉलेज की जगह मुझे कोई और ही कॉलेज और कोई और ही सिटी का कॉलेज मुझे अब मिल रहा है और कोई और ही ब्रांच मिल रही है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बेसिकली बहुत गड़बड़ हो चुकी है लिटरली। अब मेरा अभी तो रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट कैप राउंड का, 31 जुलाई को आएगा रिजल्ट यानी कि परसों। मगर अब थोड़ी टेंशन हो रही है मुझे क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना कैप राउंड 1 पूरा वेस्ट कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। तो अब रिग्रेट भी हो रहा है मुझे इस बात का। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी कॉलेज लिस्ट 100 बार चेक करना ऑप्शन फॉर्म में भरने से पहले। और अभी सुबह से मैं लेके अभी रात के अभी बजे है 10 बजे। तो सुबह से लेके 10 बजे में सिर्फ और सिर्फ कैप राउंड 2 के लिए मैं अपनी अगली लिस्ट बना रहा हूँ। और कैप राउंड 2 में ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। और कैप राउंड 2 में मैं अपना ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले मैंने जो लिस्ट बनाई है, जो कॉलेज सीक्वेंस मैंने भरे हैं और जो ब्रांच मुझे चाहिए है वही ब्रांच मैंने इधर मेंशन करी है। और इस लिस्ट को मैं 100 बार नहीं 1000 बार चेक करने वाला हूँ अपने कैप राउंड 2 से पहले। और मैं और एक बार समझाता हूँ क्या हुआ। 150 नंबर पर मुझे जो कॉलेज चाहिए था उस कॉलेज की जगह मैंने किसी और सिटी का कॉलेज डाल दिया। यानी कि मुझे 150 नंबर पर पुणे और बारामती का कॉलेज चाहिए था, मगर पुणे और बारामती की जगह मैंने कहीं और सिटी का ही कॉलेज डाल दिया। और उसमें भी मैंने रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ब्रांच डाल दी जो मुझे नहीं चाहिए। आई मीन माई फर्स्ट प्रायोरिटीज फॉर मैकेनिकल, मुझे सबसे पहले मैकेनिकल चाहिए और उसके बाद अगर वो ब्रांच नहीं मिली तो उसके बाद मैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पर जाऊंगा। मगर अब गलती हो गई है और इसको सुधारने की कोशिश करूंगा मैं। और अब रिग्रेट हो रहा है क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, मगर अभी बहुत डर लग रहा है कि अब क्या होगा कैप राउंड फर्स्ट में, या उसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो ठीक है, अब मैं वीडियो यहाँ पर ही एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कैप राउंड 2 के लिए अपनी लिस्ट 100 बार नहीं 1000 बार चेक करना। और काउंसलर्स पर डिपेंड मत रहो, काउंसलर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक ही सिटी की कॉलेज लिस्ट दे देंगे। फॉर एग्जांपल काउंसलर्स सबको सिर्फ और सिर्फ पुणे के ही कॉलेज की लिस्ट बना कर देते हैं, सेम ही कॉलेज की लिस्ट बना कर देते हैं। तुम्हें जो कॉलेज चाहिए तुम अपने हिसाब से अपनी कॉलेज लिस्ट बनाओ। और अब तुम्हें कैप राउंड 1 का एक्सपीरियंस आ ही गया होगा। तुम्हें क्या क्या लिखना होता है, ब्रांच यानी कॉलेज कोड, और तुम्हें कौन कौन सी ब्रांच चाहिए उस डिपार्टमेंट की या फिर उस कॉलेज की, वो ऐसा लिखो। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसा कॉलेज का कोड, फिर COEP कॉलेज और उसके सामने CS ब्रांच, ऐसी अपनी कॉलेज लिस्ट बनाना। तो ठीक है, वीडियो में एंड करता हूँ, बाय बाय।